बाबा कहते किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी ले गए चोटा और किसकी आग जलाए। ये पेट के लिए, चाहे अपने पेट के लिए, चाहे बीवी बाल बच्चों के पेट के लिए, ये जो स्थूल धन एक्स्ट्रा कमाया जा रहा है, इसका क्या असर होगा? है मिट्टी में मिल जाएगा, जमीन में दबा रह जाएगा। सोना होता है ना, चांदी, क्या करते हैं? जमीन में गड्ढा खोद के गाड़ देते हैं। ये पता ही नहीं है कि आगे चल के जोर से भूकंप आएंगे, एटम बम फटेंगे तो दुनिया का बैलेंस बिगड़ जाएगा। और जब बैलेंस बिगड़ेगा तो पृथ्वी के अंदर जो आग भरी हुई है वो बाहर निकल पड़ेगी, फूट फूट के जगह जगह से ज्वालामुखी फूटेंगे और चारों ओर पृथ्वी का बैलेंस बिगड़ने लग पड़ेगा। तो दबी की दबी रह जाएगी कि नहीं, कि वहां खोदेंगे तो वहां निकल आएगा, जाने कहाँ का हमारा कहाँ चला जाएगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। अगर चलो नहीं दाब दिया जमीन में, बैंक में रखा, तो बैंकें फेल नहीं हो सकती है क्या? है या फेल नहीं हुई है क्या? जब प्राइवेट कंपनियां फेल हो सकती है तो बैंकें नहीं फेल हो सकती। और गवर्नमेंट का क्या हाल है? गवर्नमेंट काम चलाऊ बनती जाती है या स्थायी बन रही है? काम चलाऊ गवर्नमेंट है और बैंकें किसके नीचे है? गवर्नमेंट के अधिकारियों के नीचे है, बड़े बड़े नेताओं के हाथ में है। वो बड़े बड़े नेता हैं तो बड़े चुस्त है, वो अपना सारा बैंक बैलेंस इंडिया में नहीं रखते, स्विस गवर्नमेंट में डाल देते हैं, जाके विदेशी गवर्नमेंट में रखते जाते हैं। वो समझते हैं हमारा सुरक्षित रह जाएगा। कोई का सुरक्षित नहीं रहने वाला। बैंकें भी फेल हो सकती है और करेंसी भी फेल हो सकती है। क्या 500 के 1000 के नोट कभी भी बंद किए जा सकते हैं कि नहीं? है बंद हो जाते हैं ना, हुए कि नहीं? बंद हुए तो अभी भी बंद हो सकते हैं कि नहीं? तो 500 के 1000 की करेंसी जो है वो फेल हो गई ना। तो ऐसे ही हो सकता है सारी करेंसी फेल हो जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंडिया के ऊपर कर्जा बहुत चढ़ता जाता है विदेशों का, कभी भी बैलेंस बिगड़ सकता है। इसलिए ये अहंकार में नहीं रहना चाहिए कि हमारा इतना बैंक बैलेंस है, हम तो निश्चिंत हैं। किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए। राजा माना गवर्नमेंट, सहारा ही खा जाए, अभी भी खा रही है। बैंक में पैसा जमा करते हैं, 100 रुपए जमा करते हैं, उस पर 5% ब्याज देते हैं। गवर्नमेंट कितना ब्याज देती है? 100 रुपए के ऊपर 5 रुपया। और महंगाई एक साल में कितनी बढ़ती है? 15% तक महंगाई बढ़ जाती है। तो 15% महंगाई बढ़ी तो 100 रुपए का कितना रह गया? 85 रुपया रह गया ना। और 5 रुपया इंटरेस्ट दिया तो घाटा किसको हुआ? गवर्नमेंट को घाटा हुआ या जमा करने वाले को घाटा हुआ? जमा करने वाले को घाटा होता जा रहा है। ऐसे ही एक एक साल में 10% का घाटा होता रहा तो 10-15 साल में क्या हाल होगा? है? नोटों की गड्डियां लिए फिरो और थोड़ा सा सामान मिलेगा। अभी भी पहले पाई पैसे चलते थे, 1 आना 2 आना चलता था, उसकी कोई चीज मिल जाती थी। अभी ₹1 2 रुपए की भी कोई चीज नहीं मिलती है।
अब वो पाई पैसे आना दो आना खलास, तो पैसे की वैल्यू घटती जा रही है। चलो गवर्नमेंट भी छोड़ दे, इनकम टैक्स छोड़ दे, जमीन में भी न दबा रह जाए, फिर चोरी चकारी बढ़ती जा रही है घटती जा रही है? बढ़ती जा रही है। चोर चकार लुटेरे डकैत, इनकी संख्या तो तेजी से बढ़ रही है। तो वो छोड़ देंगे क्या? अगर घर में रखेंगे, जमीन में भी नहीं गाड़ेंगे, बैंक में भी नहीं रखेंगे, घर में रख देंगे तो चोटा ले जाएंगे। बाबा तो पहले से ही मना करते हैं कि सोना वोना पहनना नहीं है। माताएं तो मानती नहीं, माताएं कहती हैं अरे हम नहीं पहनेंगे तो क्या, हम तुम्हारे ही गले में डाल देते, बाबा की गले में डाल देते। बाबा की अंगूठी, बाबा को अंगुली में अंगूठी पहना दे, तुम पहनो, तुम पहनोगे तो हमको भी मौका मिलेगा पहनने का। तो माताएं माने छोड़ना नहीं चाहती। अगर सब तरीके से बच जाएगी तो आगे चल कर के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब आपस में लड़ेंगे और लड़ेंगे और आगजनी करेंगे। क्या करेंगे? जब पब्लिक गुस्से में आती है तो क्या करती है? आग लगाना शुरू कर देती है। तो ये चारों अंजाम हो सकते हैं। क्या क्या बताया? मुरली में जो कुछ भी बताया है वो पत्थर की लकीर समझना चाहिए, अलबेलेपन में नहीं रहना चाहिए। किसकी दबी रही धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी ले जाए चोटा और किसकी आग जलाए। तब क्या करना चाहिए? सफली होगी उनकी जो खर्चे नाम धनी के। धनी तो शिव बाबा ही है। क्या? शिव बाबा किसी का कुछ लेने के लिए नहीं आया है। ऐसा कोई न समझे हमने शिव बाबा को इतना दिया, हमने शिव बाबा को इतना सहयोग दिया।